कैसे हो सब बढ़िया। अब तक हम लोग इंटीजर पढ़ रहे थे ना। इंटीजर हम लोग 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे नहीं। 2 लेक्चर्स में थ्योरी था, कुछ प्रॉब्लम्स भी था, और थर्ड लेक्चर में कंप्लीटली प्रॉब्लम्स था। आज हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग का सेकंड चैप्टर, आप लोग के बुक का सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे, फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक, तो टॉपिक डालना फ्रैक्शन। इंटीजर क्लियर है, टॉपिक देना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है सुनो ध्यान से। A number in the form of a by b, a number in the form of a by b, एक ऐसा नंबर जो a by b के फॉर्म में लिखा हो, where a and b are whole numbers, where a and b are whole numbers, whole numbers, whole numbers and b not equals to 0. ठीक, a number is the form of a number in form of a by b, where a and b are whole number and b not equals to 0. ठीक, इस फॉर्म में एक नंबर लिखा हो जहां पे a और b होल नंबर हो सकता है। होल नंबर आप लोग क्लियर ना, होल नंबर नेचुरल नंबर से बता चुके हैं। तो a और b का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज b 0 नहीं हो सकता है। ठीक, डेनोमिनेटर 0, नीचे वाला 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग डिवीजन में पढ़े थे ना कि 0 से डिवाइड होता ही नहीं है, 0 से डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक, जब फ्रैक्शन को ना अ पार्ट ऑफ होल भी बोला जाता है। क्यों बता रहे हैं अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल। जब प्लीज समझने की कोशिश करो, 1/2 लिखा हुआ है। ठीक, 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हो ना, आधा, हाफ बोलते हो ना, हाफ। एक्चुअली है क्या, ध्यान समझने की कोशिश कर, ये है क्या 1/2। 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सही बोल रहे हैं, डिवीजन के अकॉर्डिंग सोचो, 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये होल हो गया। होल को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आधा आधा हाफ हाफ मिलेगा ना। एक पूरा कोई क्वांटिटी है, एक पूरा पेज है, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो हाफ पेज नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो अब पार्ट ऑफ होल, होल का पूरा पार्ट, होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पूरा होल ऑब्जेक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन बताता है। ठीक, सुना 2/3 मींस 2 होल पार्ट है, 2 होल पार्ट है, उस 2 होल पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 2 होल पार्ट है, उस 2 पूरे पार्ट्स को, 2 पूरे क्वांटिटी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2/3 क्लियर है। इससे हम और बात करेंगे। नंबर इन द फॉर्म ऑफ, कुछ फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो आपको ये लिखना है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b belongs to whole number and b not equals to 0। ये दोनों होल नंबर हो सकता है, बट नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल्स 1/3, 2/3, 4/6, 7, 9/0, 0/5। ठीक है, और ठीक है, कौन कौन सा फ्रैक्शन है, कौन कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, कौन कौन सा फ्रैक्शन है, कौन कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, सुनना। 1/3 चेक करने का कैसे देखेंगे, a और b को होल नंबर होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। 1 होल नंबर है चलेगा, 3 होल नंबर है सही है, दोनों होल नंबर है ना, तो ये फ्रैक्शन है। 2/3 होल नंबर है, होल नंबर फ्रैक्शन है। 4/6 होल नंबर है, होल नंबर फ्रैक्शन है। 7 फ्रैक्शन है या नहीं है, 7 फ्रैक्शन है या नहीं
नीचे कुछ नहीं लिखा होता है ना तो हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, ठीक। जब नीचे कुछ नहीं लिखा होता है डिवीजन में कुछ, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे सेम आ जाएगा ना। ये हम लोग डिवीजन के प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वो अपना आइडेंटिटी नहीं मिस करेगा। तो 7 लिखो या 7/1 लिखो एक ही बात है। तो 7 लिखो या 7/1 लिखो एक ही बात है। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, फ्रैक्शन है। 9/0 फ्रैक्शन नहीं है, 0 नीचे नहीं आ सकता, 0 नीचे नहीं आ सकता। 0/5 फ्रैक्शन है, 0/5 फ्रैक्शन है, 0 भी फ्रैक्शन है। 0 के नीचे कुछ भी लिखोगे, कोई भी नॉन जीरो, जीरो कुछ भी नहीं, कोई भी नॉन जीरो नंबर लिखोगे वो सही है। तो यहाँ पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे लोग 0/a भी लिख सकते हैं, 0/p भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 के नीचे कुछ भी रहेगा वो फाइनली 0 ही आएगा ना। 0 के नीचे कुछ भी रहेगा इसको 0 बोलेंगे ना। 0 को किसी से डिवाइड करो 0 ही आता है। डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ऊपर न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन अ पार्ट ऑफ होल, इसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा फीलिंग देगा ये, फ्रैक्शन को फीलिंग दिला देगा। फ्रैक्शन होता क्या है? अ पार्ट ऑफ होल, पूरे का कुछ पार्ट्स, पूरे का पार्ट, ठीक। बढ़ रहा है, इसको लिख लो जल्दी लिख। A number in the form of a by b where a and b are whole numbers and b not equals to 0। नीचे कभी 0 नहीं आएगा, ऊपर हमेशा होल नंबर आएगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं ऊपर होल नंबर नीचे नेचुरल नंबर, एक ही बात है ना। नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं है, ऊपर होल नंबर नीचे नेचुरल नंबर, या दोनों एक साथ होल नंबर बोलते हो तब तुम्हें ये लिखना पड़ेगा b not equals to 0। इफ a एंड b आर होल नंबर्स लिखते हो तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि नीचे 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? सुनना, a by b, ऊपर वाला जो ऊपर में लिखा होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, NEUMERATOR, और जो नीचे लिखा होता है ना उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, DENOMINATOR, ठीक। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, क्लियर है? ठीक है। तो इस कोई पूछे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बताओ, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बताओ a, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बताओ b, ठीक है, सही है। न्यूमरेटर ना जो 2/3, 2/3 का न्यूमरेटर कितना होगा? 2/3 का न्यूमरेटर कितना होगा? अच्छा 2/3, 4/6, 0/1, 3/0, 4/5 सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक। तो इसका न्यूमरेटर को n से लिखना है। न्यूमरेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर हो गया 3, न्यूमरेटर हो गया 4, डिनोमिनेटर हो गया 6, न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर हो गया 1, न्यूमरेटर हो गया, ये फ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक। फ्रैक्शन में कभी 0 आता ही नहीं है, तो ऐसा मत बोलना न्यूमरेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर हो गया 0, ये गलत है। फ्रैक्शन होगा देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेफिनेशन है, ठीक। फ्रैक्शन रहेगा तब तो, ये फ्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे नहीं बोलना है। इसका न्यूमरेटर हो गया 4, डिनोमिनेटर हो गया 5, क्लियर है? देखो इसको, तो किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहचान लोगे ना, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहचान लोगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अच्छा बढ़ने आगे एग्जाम्पल देखिए, पहचान लोगे। डिनोमिनेटर क्या शो करता है, डिनोमिनेटर क्या शो करता है? डिनोमिनेटर शो करता है कि पूरे होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर क्या शो करता है कि पूरे होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। डाउट है किसी को? फिर से बोल, डिनोमिनेटर क्या शो करता है? पूरे होल को कितने पार्ट्स में
करना है, ये डिनोमिनेटर बोलता है ना, तो इतना डिनोमिनेटर टेल्स in how many part how many equal parts whole can be divided in how many parts whole can be divided. Denominator tells in how many equal parts whole can be divided. पूरा whole को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये आपको डिनोमिनेटर बताएगा, ठीक। न्यूमरेटर क्या बोलता है? न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी पार्ट टेकन एज होल कितने पार्ट्स को पूरा होल लेना है। अगर ऊपर 2 रहा तो 2 को होल लेना है, अगर ऊपर 5 रहा तो 5 को होल लेना है, 1 रहा तो 1 को होल लेना है। तो हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेकन एज होल? हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेकन एज होल? कितना पूरा कितना लोगे? अगर उसका 1/3 रहा मतलब 1 होल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 होल है एक ही क्वांटिटी, ये पूरा एक क्वांटिटी है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2/3 अब 1 होल नहीं है 2 होल, एक का 2, तो मान ले यहां से लेके यहां तक 1, ये हो गया 0 to 1, ये एक और क्वांटिटी, इस पूरा 2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक। 2/3, ठीक है। सिमिलरली 5/6, तो पूरा 5 होल लेंगे, कितना होल लेंगे? 5 होल मिला के एक होल बनेगा। उस एक कंप्लीट क्वांटिटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 5/6 मतलब 5 होल्स है, 5 कंप्लीट क्वांटिटी मिला के एक कंप्लीट क्वांटिटी बनाए, ठीक। उसको फिर से 6 पार्ट में डिवाइड करना, वो बोलेगा 5/6। उसका 5/6 का मतलब वो होता है, क्लियर है? फ्रैक्शन समझ रहे हो क्या? 3/2 3 holes can be divided into 2 parts. 3 holes can be divided into 2 equal parts. 3 holes है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो होता है 3/2, ठीक। 3 holes divided into 2 equal parts, वो हो गया 3/2, क्लियर है? लिखो इसको। जो फ्रैक्शन का फीलिंग आ रहा है ना, फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उस चीज का फीलिंग आ रहा है ना, पक्का मन में ना खुद से मन में रह चलो 1/2 जैसे बोलोगे तुम्हारे दिमाग में चमक जाएगा कि 1/2 मतलब एक का 2 पार्ट, एक चीज, एक कंप्लीट क्वांटिटी का 2 पार्ट, ठीक है। फिर बोलना एक बार 2/3 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मींस दो होल क्वांटिटी, एक होल एक और होल, 2 होल क्वांटिटी को एक साथ मिला दिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर बोलना 5/6 5 1 2 3 4 5 5 होल क्वांटिटी को एक साथ रख के उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, वो हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर टेल्स that in how many ways, how many equal parts whole can be divided, ठीक।
और न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दिस आर टेकन एज होल, हाउ मेनी ऑफ दिस आर टेकन एज होल। आगे next of the type of fractions, type of fractions, type of fractions, type of fractions। कितना टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखो देखने को आएगा, ठीक। तो पहला लिखना डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। पहले सुन ले समझ ले और फिर लिखवा देंगे, ठीक। एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर 10 टू द पावर n टाइप का हो, ठीक। ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे हमेशा 10 टू द पावर n टाइप का होना चाहिए, नीचे हमेशा 10 टू द पावर n टाइप का होना चाहिए। फिर n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मींस n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 इंफिनिटी तक हो सकता है, ये सारा n का वैल्यू हो सकता है, ठीक। तो इस टाइप का फ्रैक्शन जब भी दिखे वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन, a बाई 10 टू द पावर n टाइप का। a क्या होगा, a होल नंबर, फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन था यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है, नीचे होना चाहिए 10 टू द पावर n टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एक स्पेशल नेम है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। तो डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर Denominator is in the form of, is in the form of 10 to the power n, where n belongs to natural number, n belongs to natural number, n belongs to natural number, ठीक है। एग्जाम्पल 1 by 10, 3 by 10 square, 4 by 10 cube, 7 by 10 to the power 4, ऐसा कुछ कुछ नहीं। नीचे देखा सिर्फ 10 का मल्टीपल है ना, 10 है, 10 स्क्वायर है, 10 क्यूब है, तो नीचे सिर्फ 10 टाइप का दिखे ना, सिर्फ 10 का मल्टीपल, 10 का पावर्स, सिर्फ 10 का पावर्स टाइप का दिखे ना, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 का पावर सिर्फ दिखे ना नीचे, तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलोगे, ये कौन सा फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। नीचे हमेशा 10 का पावर दिखना चाहिए, 10 का पावर 0 चलेगा क्या, नीचे 10 टू द पावर 0 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, साफ साफ लिखा हुआ where n is natural number, पावर में हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 नहीं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, होल नंबर नहीं चलेगा, जीरो नहीं चलेगा, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, ठीक। तो नीचे 10 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, where n is पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, एक ही बात है, क्लियर है। तो पहचान लोगे ना कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट नाम क्या है इसका, डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे पहचानेंगे, तो नीचे सिर्फ नीचे 10 टू द पावर n के फॉर्म में दिखेगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे लिखना, नीचे 10 टू द पावर n के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोल दोगे, डेसिमल फ्रैक्शन। कोई डेफिनेशन पूछे तो अ फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर इज रिटन, a fraction in which denominator is written in the form of 10 to the power n, where n belongs to natural number और पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक चीज बोलो सही है, ठीक। सेकंड वल्गर फ्रैक्शन, VULGR
फ्रैक्शन डेसिमल नहीं होता ना, उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। मतलब 10 टू द पावर n नहीं होना चाहिए नीचे में, 10 टू द पावर n टाइप का छोड़ के कुछ भी चलेगा, 10 टू द पावर n टाइप का छोड़ के कुछ भी चलेगा। A non-decimal fraction is known as a non-decimal fraction, non-decimal जो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होती, non-decimal fraction, non-decimal fraction is known as vulgar fraction, is known as vulgar fraction, ठीक है। A non-decimal fraction is known as vulgar fraction, क्लियर है। जो डेसिमल नहीं है उसको वल्गर बोल देंगे। डेसिमल पहचानने आता है, डेसिमल उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे डेसिमल है या नहीं है, अगर डेसिमल नहीं होगा तो वल्गर हो जाएगा। एग्जांपल में कुछ भी लिख दो, एग्जांपल 2/7 वल्गर है क्योंकि नीचे 10 नहीं है, 3/100 वल्गर है, डेसिमल है। अच्छा 100 नहीं है, 10 स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक, 10 स्क्वायर, तो ये वल्गर नहीं है, ये डेसिमल है, डेसिमल 7 टू द पावर 8 वल्गर है, 6 टू द पावर 20 10 टू द पावर n टाइप का नहीं है ना, ये भी वल्गर है। तो जो 10 टू द पावर n टाइप का नहीं दिखे नीचे वो डेसिमल, वो फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चाहिए तो बहुत ही था, क्लियर है तो साफ डेसिमल फ्रैक्शन नीचे 10 टू द पावर दिखना चाहिए, वल्गर फ्रैक्शन जो डेसिमल नहीं हो, जो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो। नेक्स्ट देख, डाउट है इसमें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेना, बस नीचे 10 टू द पावर n के फॉर्म में मत लिखना। नीचे अगर 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखोगे तो वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन सुनना ध्यान से, प्रॉपर फ्रैक्शन a/b, ठीक। इस फ्रैक्शन को प्रॉपर कब बोलेंगे, जब नीचे ज्यादा हो, डेनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर के वैल्यू से ज्यादा होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक। नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा। a/b को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। दिस मींस a/b इज नोन एज, is said to be proper fraction if b greater than a, if b greater than a, नीचे का क्वांटिटी ऊपर के क्वांटिटी से ज्यादा होना चाहिए। पहचानो तो कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये प्रॉपर है क्या, नीचे ज्यादा होना चाहिए, प्रॉपर है क्या, हाँ ये प्रॉपर है, नीचे ज्यादा होना, 6 लिखा, 6 ऊपर 5 नीचे 6, नीचे ज्यादा होना चाहिए, है, नीचे ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, नीचे ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, नीचे ज्यादा होना चाहिए, है, ये फ्रैक्शन ही नहीं है, नीचे 0 हो ही नहीं सकता। ये देख दो -2/5, ये प्रॉपर है क्या, ये प्रॉपर है क्या, नीचे ज्यादा है ना, प्रॉपर है क्या, गधा ये फ्रैक्शन ही नहीं है, ऊपर होल नंबर होना चाहिए। जब फ्रैक्शन होना चाहिए तब ये सब चीज, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो पहले वो फ्रैक्शन होना चाहिए, उसके बाद ये सब चीज ढूंढेंगे। लास्ट 2 एग्जांपल में प्रॉब्लम में देख, सेकेंड लास्ट एग्जांपल फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर कभी 0 होता ही नहीं है तो फ्रैक्शन नहीं है। लास्ट एग्जांपल में फ्रैक्शन है क्या, वो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे होल नंबर होना चाहिए, ऊपर होल नंबर नहीं है,
ऊपर होल नंबर नहीं है तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। तो फ्रैक्शन नहीं है तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, डाउट है इसमें? डाउट होगा तो बोलना। प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो उस फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर नहीं है उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर हटा नहीं, फोर्थ लिख लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPR इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर या तो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए डेनोमिनेटर। ठीक है, इसी को फिर से एक बार लिखते हैं अलग थोड़ा। a बाई बी इस फ्रैक्शन को, a बाई बी इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कब बोलेंगे? जब a का वैल्यू न्यूमरेटर b से ज्यादा हो या इक्वल हो। नहीं, न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेनोमिनेटर। तो a बाई बी इज सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन if a greater than or equals to b। देख चाहिए ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन होता है। आपने ग्रेटर देन का साइन पढ़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साथ साथ नहीं पढ़ा होगा ना, ये सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ठीक है, आज का बोलना मत, ये सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। ठीक, सही है। तो न्यूमरेटर या तो ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ तो प्रॉपर, न्यूमरेटर ज्यादा हुआ तो इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर इक्वल हुआ तो भी इम्प्रॉपर। एग्जांपल देखो 2 by 3, 3 by 5, 7 by 9, 9 by 5, 11 by 6, 0 by -2, 2 by 0, 3 by -2। ठीक, कौन कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? कौन कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? लास्ट के नंबर 5 by 5 कौन कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। फर्स्ट एग्जांपल देख, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या कम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या कम? लेस है ना, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, नीचे ज्यादा है, मींस इम्प्रॉपर नहीं होगा, ये प्रॉपर होगा। तो हम लोग इम्प्रॉपर ढूंढ रहे हैं, ये इम्प्रॉपर नहीं होगा। नीचे ज्यादा है, नहीं होगा, नीचे ज्यादा है, नहीं होगा, ऊपर ज्यादा है, होगा, ऊपर ज्यादा है, होगा। ये फ्रैक्शन ही नहीं है, नेगेटिव नहीं चलता फ्रैक्शन में। ये भी फ्रैक्शन नहीं है, नीचे जीरो है ना, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है, ये भी फ्रैक्शन नहीं है, नीचे नेगेटिव आ गया। 5 by 5 ये भी इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि a और b इक्वल्स टू भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। इस लाइन को ध्यान से सुन, ग्रेटर देन भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा। न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से वो भी चलेगा, न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के वो भी चलेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लिख लो इसे। बढ़े आगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिख, क्या लिखोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये नंबर क्या था, थर्ड या फोर्थ?
कौन सा पूरे डेसिमल में वर्ग में कुछ 5th होगा ये ना, 5th होगा, ये 5th होगा। लाइक नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेक्स्ट लिखना मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिला जुला फ्रैक्शन। सुनना ये क्या होता है? सबको डिवाइड करना आता है क्या? डिवाइड करने आता है क्या? सुनना 1+1/2 को ना सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखा जाता है 1/2, इसको ऐसे भी बोलते हैं। 3+5/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5/6, 3/5/6। ठीक, ये लिखो, ये खुद देखने वाला खुद समझ जाएगा कि ये एक्चुअली में ये है 3+5/6। 7+2/3 लिखो तो ये हो जाएगा 7/2/3। अच्छा, बोलते क्या है ढंग से लिख लो, इसको क्या बोलते हैं 1/1/2, इसको क्या बोलते हैं 3/5/6, इसको क्या बोलते हैं 7/2/3। ठीक है, इसी फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब कोई फ्रैक्शन इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर कोई फ्रैक्शन सम ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, उस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है, दोनों मिला के लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे इंटीजर से ऐड कर रहे हैं ना, इंटीजर से ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक लाइन लिख दो, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक लाइन लिख लो। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पे, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना स्टूडेंट, इस लाइन को प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐड करना। वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन is always less than 1। वैसे नीचे ज्यादा होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे ज्यादा होता है, और नीचे ज्यादा होगा तो ओरिजिनल वैल्यू सुनो भाई मैसेज करते 1/2, 1/2 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीट नंबर से छोटा आएगा ना, 1 से छोटा आएगा ना। 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2 को 2 क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट को जब बाद में ऑब्जर्व करोगे तो वो पार्ट 1 से छोटा होगा ना। सोच इमेजिन कर, 5 को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 100 पार्ट्स में। जो डिवाइड करने के बाद एक छोटा सा पार्ट निकलेगा, ये वाला पार्ट 1 से लेस होगा ना, तो नीचे ज्यादा है, नीचे ज्यादा होगा तो वैल्यू हमेशा जो डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगा। ठीक है, पक्का? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ऑफ improper fraction is always greater than or equal to 1। 1 से ज्यादा होगा या 1 के इक्वल होगा। याद कर क्या करवाए थे प्रॉपर में, सॉरी इम्प्रॉपर में ऊपर ज्यादा होता है, न्यूमरेटर ज्यादा होता है। 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगा, सोच
सुना सुना 6 चॉकलेट्स या 6 मिठाई ना 6 मिठाई 2 बंदों में बांटना है, ठीक, 2 स्टूडेंट्स में बांटना है, तो गारंटी हर स्टूडेंट को एक से ज्यादा मिलेगा ना, पक्का। 6 मिठाई 2 बंदे में बांटना है, 2 स्टूडेंट में बांटना है, तो गारंटी बोल सकते हैं कि हर स्टूडेंट को एक से ज्यादा मिलेगा। सिमिलरली 3 पेन है, ठीक, 3 पेन है, इस 3 पेन को 2 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है, 3 पेन को 2 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं हर स्टूडेंट को एक से तो ज्यादा पेन मिलेगा ना। हाँ, जो एक ही दोनों को मिल गया, जो बचा उसको हाफ हाफ करना पड़ेगा, वो यूजफुल पेन नहीं है, फालतू वेस्ट हो जाएगा, बट मिलेगा तो एक से ज्यादा ना। तो जब भी ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी आता है उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। 4 बुक्स है, ठीक, 4 बुक है, 4 बुक है, 2 स्टूडेंट को डिवाइड करना है, कितना देगा, 2-2, ठीक है। 4 बुक है, 2 स्टूडेंट है, 2-2 बुक देगा ना। 3 बुक है, 2-2 स्टूडेंट है, 1.5 बुक देगा ना, एक बुक 1.5, एक बुक दे देगा और आधा बुक और देना होगा ना, हाफ बुक और देना होगा ना, अभी भी 1 से ज्यादा आ रहा है। 2 है, 2 स्टूडेंट, 2 बुक 2 स्टूडेंट, एक इक्वल आ गया ना, 1 के इक्वल आ गया है। 1 बुक 2 स्टूडेंट, तो हाफ हाफ हो गया ना, 1 से छोटा हो गया ना, ठीक है। तो जब भी न्यूमरेटर ज्यादा हो या न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, हमेशा डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू 1 के इक्वल होगा या 1 से ज्यादा होगा, ठीक। ये दोनों पॉइंट लिख लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी, लिख लो। नहीं समझ आया तो फिर से पूछना। बढ़िया, आगे ठीक है। तो 1 प्लस हाफ को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये बोला जाता है एक्चुअली ये, ठीक। तो ये सारा चीज गारंटी 1 से ज्यादा है ना। अगर पूछे ये 1 से ज्यादा है कम, 1 में हाफ ऐड किए 1 से ज्यादा होगा, ये 1 से ज्यादा है या कम, ज्यादा होगा। 3 में 5/6 ऐड कर रहे ज्यादा होगा, 7 में 2/3 ऐड कर रहे ज्यादा होगा, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ना हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बन सकता है, कभी प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लिखना when an improper fraction can be expressed as the sum of integer and a proper fraction, is known as mixed fraction. When an improper fraction can be expressed as a sum of integer and a proper fraction is said to be mixed fraction. Here is mixed fraction. Mixed fraction, ठीक है। लिख लो इसको, समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है मिक्स टाइप का, इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है मिक्स टाइप का, इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है मिक्स टाइप का। और कैसे कन्वर्ट करते हैं ना ये बताएंगे आगे जाके ये चीज बताया जाएगा कि हम लोग फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और बस इतना जानो कि इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 5/6 को 3 और 5/6 लिख सकते हैं।
7 प्लस 2/3 को 7 होल 2/3 लिख सकते हैं। और डेफिनेशन ये जो भी ये फ्रैक्शन है ना, सारा का सारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से ज्यादा है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से ज्यादा है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से ज्यादा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम कभी नहीं होता। 1 से कम क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, when an improper fraction can be expressed as a sum of integer and proper fraction. integer, ये हो गया इंटीजर और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया इंटीजर, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया इंटीजर, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और ओवरऑल देखेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में, क्या बोल रहे सुना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फॉर्म क्या है? मिक्स्ड फॉर्म। ठीक, ये सारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये सारा क्या लिखा हुआ है? ढंग से देख, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये लिखा हुआ है ना हमारे केस में। इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या मिल गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। लिख लो इसको। ढंग से देख लेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सुना क्या होता है? एक फ्रैक्शन गिवन है 2/3, एक फ्रैक्शन गिवन है 2/3। ठीक, 2/3 फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ पहले वाला फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, पहले एक फ्रैक्शन दिया 2/3, 2/3 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 4/6। ठीक, 4/6। तो 2/3, 4/6, इस दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। और भी हो सकता है 2/3 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 9। तो 2/3, 4/6, 6/9, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ रहा ना? एक और निकाल के देख ले, 2/3 का ही इक्विवेलेंट ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा 8/12। तो ये चारों एक दूसरे का, चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 2/3 का। 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, ये सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, तो 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और भी बहुत सारा होगा। ठीक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, ये सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ढंग से देख ले, डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। कोई डाउट है क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक, लिखना। A fraction is obtained by a fraction which is obtained by multiplying numerator and denominator
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोथ by same number, both by same number, ठीक, is known as इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आंसर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो जो फ्रैक्शन मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, डेफिनेशन हम फिर से पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय सेम नंबर इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उस फ्रैक्शन को गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, लिखना वैल्यू ऑफ एक लाइन लिखते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर सेम। सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ना वैल्यू सेम होता है, ये सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ सेम है। सुनना एक चीज, अगर तुम लोग डिवीजन का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा, ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करने पे कट जाता है ना, तो इसको 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, एक ही बात है। 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, एक ही बात है। ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई की तो डिवाइड भी तो कर लिए ना। कोई चीज मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिससे मल्टीप्लाई किए उसी से डिवाइड कर लिए, ठीक, और अलग फॉर्म में लिख दिए, तो ये चीज 6/9 और 2/3 सेम है। 6/9 4/6 का वैल्यू सेम है, तो 2/3 4/6 6/9 8/12 ये सारा का वैल्यू सेम है। ठीक, बढ़िया आगे देखो इसको, अगर ये लाइन है तो 9 क्यों सेम होता है वैल्यू, क्यों वैल्यू सेम होता है, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये लाइन याद रखना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो, कौन सा नंबर था? 7 था ना, 8 लाइक फ्रैक्शन बहुत आसान सा चीज है, छोटा सा चीज है। डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, उस फ्रैक्शन को बोल देंगे लाइक फ्रैक्शन। 3/2 7/2 9/2 11 या 5/2 11/2 कुछ भी करते हैं, तो ये चारों लाइक फ्रैक्शंस हो गया। ठीक, तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। ठीक, डिनोमिनेटर सेम होगा, नीचे वाला सेम होगा, उसे बोलेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। डेफिनेशन लिखना, फ्रैक्शंस having same denominator
लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, नीचे सबका सेम होना चाहिए। बढ़िया, आगे बहुत आसान चीज है, देख लो। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन, नेक्स्ट देखो अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट होगा। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस do not have common denominator, common denominator are unlike fractions, are unlike fractions, unlike fractions। नहीं कुछ भी एग्जाम्पल बोल दो, 2/7, 6/3, 5/9, 5/9, 2/11, etc. etc. ये सारा हो गया अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर सेम होगा लाइक, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा अनलाइक, डिनोमिनेटर सेम होगा लाइक और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा अनलाइक। इसको लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट irreducible fraction, irreducible fraction, या इसको ऐसे बोलते हैं फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सुना क्या होता है, कैसे होता है, बता रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यही है, ठीक, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। a by b is said to be irreducible, reducible fraction if HCF, highest common factor of a comma b is 1। HCF निकालने आता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स का HCF निकालने आता है बच्चा। HCF LCM पढ़ा है कभी, HCF LCM नहीं, जो निकालने सीखेंगे हम लोग। तो अगर A और B का HCF 1 आ जाए, A कॉमा B का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा, तो उस फ्रैक्शन को बोला जाएगा इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, और ये भी बोल सकते हो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको लिख लो, पहले मैं एग्जांपल देता हूं इसमें। फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बेटा इसको चुप लग, कुछ ऐसे निकालने सीखते हैं छोटे छोटे नंबर्स का। आगे जाके हम लोग और भी HCF LCM सीखोगे, पर छोटे नंबर्स का HCF निकालने, ठीक। मेरे को 4 और 6 का HCF निकालो। फाइंड, ऐसा बोला, फाइंड HCF, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हो सकता है अभी आप लोगों को ये चीज नहीं पता हो तो समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, बट आपको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आएगा। HCF नहीं भी आ सकता, LCM नहीं भी आ सकता, बट फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आएगा, और वहां पे आपका HCF और LCM ही काम देगा, ठीक। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर अभी बाय चांस समझ में नहीं आ रहा हो तो याद कर लो, प्रोसेस याद कर लो। एक क्लास 7 8 तक जाते हैं, 8 तक जाकर खुद वो चीज समझ में आ जाएगा। कैसे निकालते हैं,
दोनों में छोटा कौन है 4, तो छोटा से बड़ा नंबर को डिवाइड करो, छोटा से बड़ा नंबर को डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, नहीं माइनस करने पर आया 2 आ गया ना। अब तो डिवाइड नहीं होगा ना, अब क्या करना है 2 से फिर इसको डिवाइड करो 4 को, 2 से फिर 4 को डिवाइड किए, 2 2 जा 4, 4 कैंसिल हो गया। जो फाइनल डिवीजन आता है ना वही तेरा, जो फाइनल डिवीजन आता है वही एचसीएफ कहलाता है। ठीक, एचसीएफ हो गया 2। एक और करके दिखाते हैं, इसको लिख लो पहले। सबसे पहले दोनों में छोटा ढूंढना, छोटा है 4 से 6 को डिवाइड किए, जो रिमाइंडर तब तक ये काम करते रहेंगे ना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर कट नहीं जाता। ठीक, रिमाइंडर 0 नहीं आता, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से वो काम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को। अगर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता ना तो और भी वो चीज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं और हटाएं, एचसीएफ ऑफ 6, 9, छोटा कौन है 6 से डिवाइड करना है 9 को, कितना टाइम्स 1 टाइम्स 6 आ गया 3, रिमाइंडर आया ना, फिर से वो काम कर। अब 3 से डिवाइड करना है 6 को, 3 2 जा 6 कट गया ना, अब काम कंप्लीट हो गया। तो जो आखिरी डिवीजन था, आखिरी डिवीजन वही एचसीएफ होता है। ठीक, तो एचसीएफ ऑफ 6, 9 is equals to 3। और भी सीखते हैं, एचसीएफ ऑफ 12,27, एचसीएफ ऑफ 12,27, छोटा कौन सा है 12 से डिवाइड हो 27 को, 2 टाइम्स 24, कितना बचेगा 7 माइनस 4 3, ये कट गया, 3 बच गया ना, फिर से 3 से डिवाइड करो 12 को, 4 टाइम्स 12 पूरा कट गया, कितना है फाइनल डिवीजन 3, तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 12,27 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे नंबर्स का खुद से निकाल के चेक करना, खुद से निकाल के चेक करना कि एचसीएफ 3 है या नहीं है। ठीक है, बढ़ते आगे एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को चेक करना है कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में या फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा ना जब इस दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। चेक करते हैं, 2 और 4 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ 2, 4 निकालो, 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 टाइम्स 4 आ गया, कर गया, एचसीएफ कितना हो गया 2, एचसीएफ कितना आ गया 2, 1 तो नहीं आया ना, तो ये इररिड्यूसिबल नहीं है, इररिड्यूसिबल नहीं है। आप एग्जांपल देख रहे हैं इसका, ठीक, इररिड्यूसिबल का एग्जांपल देख रहे हैं, 2/4 इररिड्यूसिबल नहीं है। और चेक करते हैं 3/2 चेक करते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 3, 2 निकालना है ना, 2 से डिवाइड करो 3 को, कितना बार में 1 बार में 2, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 1 से डिवाइड करो 2 को, 2 बार में 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया एचसीएफ 1, तो एचसीएफ ऑफ 3, 2 इक्वल्स टू 1, एचसीएफ 1 आ गया, ये है, ये इररिड्यूसिबल नहीं है और ये इररिड्यूसिबल है, इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इररिड्यूसिबल का मतलब कि इसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, चलो और सीखते हैं इसको, लिख लो इसको पहले। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करना है, 8/16 ये इररिड्यूसिबल है या नहीं है। एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ
8,16, छोटा कौन सा है 8, 8 से डिवाइड करो 16 को, कितना टाइम्स 2 टाइम्स 16, कट गया ना पूरा, एचसीएफ कितना आ गया 8, एचसीएफ आ गया 8, 1 नहीं आया मतलब ये इरिड्यूसिबल नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और भी चेक करते हैं 6/13, तो हम लोग को 6/13 ट्राई करोगे तुम लोग, चलो ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी ट्राई करो। 6/13 इरिड्यूसिबल है या नहीं है? एचसीएफ 1 आया तो इरिड्यूसिबल है, एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आया तो इरिड्यूसिबल नहीं है। ठीक, तो एचसीएफ निकाल के चेक करो एक बार। चलो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 6,13, छोटा से बड़ा को डिवाइड करो, 2 बार में 12, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। अब 0 नहीं आया ना, 0 आता तो छोड़ देते, ये आंसर होता, 0 नहीं आया है, फिर से 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो 6 को, 6 टाइम्स 6 आएगा, कट गया ना, लास्ट में आया 1, तो रिमाइंडर कितना हो गया, सॉरी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 6,13 इज 1, मतलब ये इरिड्यूसिबल है। एचसीएफ 1 आया इरिड्यूसिबल है, एचसीएफ 1 नहीं आया इरिड्यूसिबल नहीं है। इरिड्यूसिबल का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे बाद में बताएंगे। अभी देखो ये है, ये नहीं है, ये है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, लिख लो पहले इसको। एचसीएफ निकालने पे तो ठीक, एचसीएफ इसको तो कुछ काम ही नहीं है, एचसीएफ 1 आया तो टिक कर देंगे, एचसीएफ 1 नहीं आया तो बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। एचसीएफ 1 आया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 1 नहीं आया एचसीएफ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हटा इसको। नेक्स्ट एग्जांपल 5/20, चेक करो 5/20 का एचसीएफ निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5/20 कैसे निकालते हैं? छोटा से बड़ा को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 20, पूरा कट गया, पूरा कट गया तो यही एचसीएफ हो जाएगा ना। जो फाइनल, जो सबसे लास्ट डिवीजर होता है, डिवीजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ये सब पढ़ा होगा ना, डिवाइड तो सीखा है ना बच्चा, ठीक। पॉजिटिव नंबर का डिवीजन तो सीखा होगा ना आप लोग, सीखे होगा ना। तो अगर डिवीजर 1 नहीं आया, डिवीजर 1 नहीं आया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और भी चेक करते हैं 6/18, चेक करते हैं, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ ऑफ 6,18, छोटा से बड़ा को डिवाइड करो, 3 टाइम्स 18, कट गया पूरा, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया, 1 नहीं आया, ये भी नहीं है। तो ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक। लास्ट में इतना एग्जाम्पल इसलिए करवा रहे हैं कि ये अभी आपके लिए नया है, थोड़ा टफ है, चीजों को सीखने की कोशिश करो। और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा ना, डिवीजन के बारे में ज्यादा कुछ, एचसीएफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेथड सीखो, मेथड को ट्राई करो यूज करने का। हम लोग कुछ दिन में एचसीएफ एलसीएफ जरूर पढ़ना होगा, उस टाइम अच्छे से समझ लेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। उसके लिए आपको फैक्टर पता होना चाहिए, डिवीजन पता होना चाहिए, इसलिए इस पे भी बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है ये पता नहीं है अभी आप लोग को। बात करेंगे इसमें हम लोग जब आप फैक्टर, डिवीजन, मल्टीपल ये सारा ढंग से पढ़ लोगे तो, और सारा चीज इसी क्लास में पढ़ना है, ठीक। तो भी इस मेथड को याद करो, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। डिवीजन तो आता है ना, डिवाइड तो कर सकते हो ना, कर सकते हो ना डिवाइड, डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मली, एक बार डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 नहीं आया, दोबारा डिवाइड किए, किसको किससे डिवाइड किए दोबारा, तो रिमाइंडर से डिवीजन को, रिमाइंडर से डिवीजन को डिवाइड करना है, ठीक। एक और चेक करते हैं, (6/3/13)
3/13 ये है या नहीं है? तो एचसीएफ निकालना है 3,13 का, तो 3 से डिवाइड करो 13 को, 4 टाइम्स में आएगा 12, रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से डिवाइड करना होगा, 1 से डिवाइड करो 3 को, 3 टाइम्स में 3 पूरा कट गया, फाइनल डिवीजन ये आया, एचसीएफ हो गया 1, मींस ये है। ठीक, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और चेक करते हैं, 6/23, तो एचसीएफ निकालना है 6,23 का, छोटा कौन सा है 6 से 23 को डिवाइड करो, 6 3 is 18, रिमाइंडर 5 आ गया। ठीक, रिमाइंडर 5 आ गया, 5 से 6 को डिवाइड करो, 1 टाइम्स 5, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक, 1 से डिवाइड करो, किसको करोगे 5 को डिवाइड किया 1 से, 5 टाइम्स 5, अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो फाइनल डिवीजन 1 आया, एचसीएफ 1 आया, ये है। ध्यान से देख, वहां 2 ही बात कर रहे थे, यहाँ 3 बात की है। ठीक, और फाइनल जो डिवीजन आएगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको डिवीजन बोलते हैं। ठीक, जो फाइनल डिवीजन होगा वही एचसीएफ होगा। देख लो ध्यान से, देख लो बच्चा, नहीं समझ में आया तो सर से पूछना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लेना इस चीज के लिए अभी, क्योंकि ये चीज हम लोग को फिर से पढ़ना है। ठीक, तो अभी आपको अगर लास्ट वाला फ्रैक्शन नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो फ्रैक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इररिड्यूसिबल या सिंपलेस्ट फॉर्म वाला फ्रैक्शन ना फिर से पढ़ना है। ठीक, इसको चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए जो आपको आंसर देना है क्लास के टाइम में। ठीक, पहला क्वेश्चन, which of the following is incorrect with respect to integer, इंटीजर के रिस्पेक्ट में ये कौन सा गलत है? इंटीजर पहला लिखा हुआ है ऑप्शन ए, इंटीजर आर क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, ध्यान रखना, क्लोज्ड मींस क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब बोल भी रहे हैं इसको छोटा लिख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds in addition but not in subtraction, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करता है पर सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। ऑप्शन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds both in addition and subtraction,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में होल्ड करता है, ठीक। एंड ऑप्शन डी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ये चारों ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना आपको, ठीक। ऑप्शन ए फिर से बोल रहे हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड under both addition and subtraction. Commutative property holds in addition but not in subtraction. Associative property holds both in addition and subtraction. 0 is additive identity of integer. ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन IMO 2013 का, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2013, IMO 2013 का। सेकंड क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी is -39 डिग्री सेल्सियस and the freezing point of alcohol, is -98 degree Celsius. How much more is the melting point of mercury? Is the melting point of mercury as compared to freezing point of alcohol? ये क्वेश्चन है IMO 2013 का, ये भी IMO 2013 का। ऑप्शंस इसका ऊपर लिखते हैं, तो इसको ऑप्शंस ऊपर लिखना है, ठीक है। ऑप्शन ए -137 डिग्री सी, ऑप्शन बी +137 डिग्री सी, ऑप्शन सी -59 डिग्री सी, एंड ऑप्शन बी +59 डिग्री सी। क्वेश्चन देख फिर से रिपीट कर रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी समझता है, जो थर्मामीटर में रहता पारा, थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला जो मशीन होता है, उसमें चढ़ता ऊपर मर्क्यूरी, Hg केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो भी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल मेडिसिन में यूज किया जाता है, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज -98 डिग्री सी। हाउ मच मोर is the melting point of mercury as compared to freezing point of alcohol? मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है अल्कोहल के फ्रीजिंग पॉइंट से? क्वेश्चन क्लियर है? मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से, और ये सारा ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन आपको क्लास टाइम में ही सॉल्व करना है। देखते हैं कितना सॉल्व होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर से हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ आईएमओस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहो अच्छे से, बाय।